बैठे हैं। भारतीय ऋषि परंपरा के वो सर्वोत्तम स्तंभ हैं। और दूसरी ओर आप देखेंगे वो घर गृहस्थियों के भी प्रेरणादायक हैं, सबको अच्छे लगते हैं। घरवाली भी उनसे पूछ लेती है और पुरुष भी पूछ लेता है। पार्वती जी भी उनको गुरु बना लेते हैं और शंकर जी भी उनसे उपदेश ले लेते हैं। हिरण्यकश्यपु भी उपदेश देता है, माता कयादु भी उपदेश लेती हैं, भगवान श्री कृष्ण भी उनसे शिक्षा लेते हैं और कंस भी उनसे प्रेरणा लेता है। रावण उधर उनसे सलाह करता है तो राम जी इधर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास को जाते हैं। अध्यात्म रामायण का प्रसंग है। अध्यात्म रामायण में देवर्षि नारद जी आते हैं। जब विवाह हो जाता है राम जी का और 12 वर्ष बाद जब राम जी का राज्याभिषेक होने जाता है तो उस दिन नारद जी आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं, अरे राम जी, आपको देवताओं का वचन याद नहीं है क्या? आप तो राजा बनाया जा रहा है और आप राजा बनने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप उपवास करके जो राज्याभिषेक से पहले जो उपवास आदि व्रत आदि नियम किया जाता है वो करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या आप गौ माता का, ब्रह्मा जी का और अन्य देवताओं की प्रार्थना को भूल गए हैं? राम जी कहते हैं, भूला नहीं हूं, पर आपने याद दिला दिया, ये बहुत अच्छा किया। मैं भूला नहीं था वैसे। तो कहने का मतलब है देवर्षि नारद सबके प्रेरणादायक हैं, हर किसी को प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए देवर्षि नारद को हर किसी ग्रंथ में पाया जाएगा। हर किसी ग्रंथ में उनका स्मरण, उनकी कथा, उनकी प्रेरणा छिपी रहती है और वो वक्ताओं के मुख से आज भी प्रकट होती है। तो इसलिए भगवान का भजन करते हुए जो प्रेरणा देता है दूसरों को भी, निश्चित रूप से उसका गुणगान संसार करता है। प्रियव्रत महाराज को भी स्मरण किया जाता है, प्रियव्रत कृतम कर्म कोनु कुर्याद विनेश्वरम। प्रियव्रत महाराज ने जो कर्म कर दिए, बिना ईश्वर की कृपा के, बिना भगवत प्रेरणा से भगवत सत्ता को प्राप्त किए बिना कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकता। ईश्वर के अतिरिक्त, सामर्थ्यवान व्यक्ति के अतिरिक्त ऐसा कार्य करने में कोई समर्थ नहीं है। यो नेमि निम्नैरकरोच्छायाम घ्नन्त सप्त वारिधिम। अरे जिन्होंने ऐसा रथ चलाया कि 7 समुद्र और 7 द्वीपों का निर्माण हो गया, कैसा उनका वो रथ चलाना रहा होगा। कैसे उन्होंने 7 दिन 7 रात्रियों तक प्रकाश ही रखा होगा। भू संस्थानम कृतम एना सरिद गिरी वनादिभिः सीमा च भूत निर्वृत्ते द्वीपे द्वीपे विभाग सह। जो ये द्वीपों का विभाग किया, पहाड़ों में पर्वतों की, वनों की ये जो व्यवस्थाएं, सीमाएं निर्धारण की, कह रहे हैं ये सब जो है प्रियव्रत महाराज ने की। और जो नगरों आदि का निर्माण किया, बड़े बड़े शहर बसाए, भूमि को ज्यादातर समतल किया, वो प्रियव्रत महाराज ने किया था। भौमम दिव्यम मानुषम च महित्वम कर्मयोगजम यश्चक्रे निर्योपम्यम पुरुषानुजन प्रिय। पृथ्वी का, स्वर्गलोक का, ये सब कुछ आनंद उन्होंने प्राप्त किया और सुंदर प्रेरणा हम सबके लिए दे गए। तो ऐसे प्रियव्रत महाराज के दिव्यतम चरित्र को हम यहीं भगवान श्री राधा माधव के श्री चरणार बिंदु में समर्पित करते हैं। बस उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी मति उनके श्री चरणार बिंदु में निरंतर लगी रहे। एक भजन के बाद वाणी को विराम। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा।
नटवर ना